नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कोई बुक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और मैं किसी भी किताब के बारे में बात नहीं करने वाली हूं। आज मैं बात करने वाली हूं एक ख़ास फिल्म के बारे में। जी नहीं, ये कोई फिल्म रिव्यू वीडियो भी नहीं है, पर काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने मन के भाव सबसे प्रकट करूं और इस फिल्म के बारे में बात करूं, इस फिल्म की कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। जिस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ वो है डियर ज़िंदगी। और मैं शाहरुख खान की डाई हार्ड फ़ैन हूँ, लेकिन हर पिक्चर मुझे उनकी पसंद नहीं। बहुत सारी फिल्में पसंद होने के बावजूद और फिर भी जो उनकी कुछ खास फिल्में हैं जैसे चक दे इंडिया, स्वदेश और डियर ज़िंदगी, वो मुझे बेहद पसंद हैं। हालांकि मैंने हैप्पी न्यू ईयर भी देखी है और मैंने गज कामिनी भी 3 बार देखी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें शाहरुख खान का एक छोटा सा रोल था। डियर ज़िंदगी के बारे में आज मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उस फिल्म के कुछ सीन्स, कुछ बातें बहुत ही अच्छे हैं और हमारे सामने एक ऐसी समस्या को लेकर आते हैं जिस पर भारत में विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आजकल हर बच्चे के अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर, हर लड़की, हर लड़के के अंदर मौजूद है। उम्र का इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा 10 साल का हो, 20 साल का नौजवान हो या फिर 60 साल का कोई वृद्ध हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, किसी भी तरीके के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या आप काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के लोग डिप्रेशन को समझना नहीं चाहते। आप डॉक्टर्स के मुझे ये कहना पड़ेगा बहुत अफसोस के साथ कि हमारे डॉक्टर्स भी, मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं या आम तौर पर हम छोटी मोटी समस्याओं को लेकर किसी एक डॉक्टर विशेष के पास जाते हैं तो वो भी अक्सर हमारी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए हमें किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए रिकमेंड नहीं करते और वो उसी तरीके की बातें करते हैं जैसे कि अक्सर परिवार में माँ बाप या परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। ज़िंदगी देखिए तो आपको आलिया भट्ट के चरित्र में दिखाई देगा कि वो एक सक्सेसफुल लड़की है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी परवरिश, उसको पैसे की कोई कमी नहीं रही, वो बेहतरीन काम करती है, वो एक कैमरा वुमन है और अपनी जगह बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि उसे सेक्सिज्म से अक्सर गुजरना पड़ता है, उसे मर्द और औरत का भेद अक्सर झेलना पड़ता है, जो कि शायद पूरी दुनिया में औरतों को झेलना पड़ता है, लेकिन वो अपने काम में पूरी तरीके से डिवोटेड है। उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस है, एक डिप्रेशन है, वो खींचती रहती है, वो चिड़चिड़ाती रहती है। उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं मगर एक भी रिलेशनशिप काम नहीं करता। उसके माता पिता से उसकी बनती नहीं, दोस्तों के ऊपर भी वो खींचती रहती है पर उसके दोस्त उसका साथ देते रहते हैं। धीरे धीरे आगे हमें समझ में आता है, जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, कि असल में आलिया के जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, इस चरित्र के जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से उसकी बनती नहीं या वो बात बात में चिढ़ती है। डॉक्टर जहांगीर खान जो किरदार शाहरुख खान ने निभाया है, उनको देखते ही मेरे मन में ये ख्याल आया था कि काश सारे थेरेपिस्ट, सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते, काश मुझे भी कोई डॉक्टर जहांगीर खान मिल जाते। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आलिया को बाद में उनसे प्यार हो गया, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक थेरेपिस्ट का, एक साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा किया है, मैं नहीं समझती कि क्या कम से कम हमारे भारत में इस तरीके के डॉक्टर्स हैं।
और बॉलीवुड को बॉलीवुड ही रखना चाहिए। मेरे ख्याल से फ़िल्म को फ़िल्म की तरह ही देखना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान ने ये किरदार बेहतरीन अंदाज में निभाया है। काश ये सीन फिल्म में होता तो आपको बाल्थाज़ार की या डॉना मारिया की कहानी पता चल पाती। जिन्होंने ये सीन नहीं देखा है वो नहीं जानते या वो नहीं समझ पाए कि फ़िल्म के आखिर में आलिया भट्ट ने जो फ़िल्म बनाई, जिसको वो डिस्प्ले कर रही थी, जिसको उन्होंने वो सबको दिखा रही थी, जो फ़िल्म के आखिरी सीन में है, वो असल में डॉना मारिया या बाल्थाज़ार की कहानी थी। इस एक सीन को या इस कहानी को शाहरुख खान ने आलिया के साथ या डॉक्टर जहांगीर खान ने अपनी पेशेंट के साथ इतनी खूबसूरती से बयान किया है, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने कहानी सुनाई है कि इस सीन को बार बार देखने का मन करता है और डॉना मारिया की कहानी बार बार सुनने का मन करता है। डॉना मारिया के बारे में पढ़ने का मन करता है, जानने का मन करता है कि कैसे एक औरत ने उस समय 18वीं सदी में कैसे अपनी जगह बनाई। उसे औरत के रूप में अपनी जगह नहीं मिली तो उसने पढ़ने लिखने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, मर्दों के बीच में एक अपनी पहचान बनाने के लिए उसे खुद मर्द के भेष में रहना पड़ा और वो बहुत सारे साल एक आर्मी को उसने लीड किया और कोई जान नहीं पाया जब कि वो एक औरत है, जब तक वो घायल नहीं हुई, उसे चोट नहीं लगी और एक डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। ये फ़िल्म का वो सीन है जो सबको देखना चाहिए। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और इस सीन को पूरा देखिए, इस कहानी को पूरा सुनिए। ये अच्छे डायलॉग्स या अच्छे सीन्स के बारे में बात करूँ तो एक और सीन है जहाँ पर आलिया जहांगीर खान से अपने डॉक्टर से कहती हैं कि आप भी मुझे जज कर रहे होंगे कि मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और मैं एक बुरी लड़की हूँ, मेरा कैरेक्टर ख़राब है। और डॉक्टर जहांगीर खान बहुत प्यार से आलिया के पास जाकर बैठते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने कभी एक कुर्सी ख़रीदी है? ये कुर्सी वाला सीन मेरी इस पिक्चर का फेवरेट सीन है। कितनी मुश्किल बात, कितनी आसान तरीके से डॉक्टर जहांगीर खान ने यानी कि शाहरुख खान ने अपने पेशेंट को, आलिया को समझाई है और ये बात इतनी आसानी से समझ में आ जाती है हर किसी के तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इस बात में एक जनरेशन गैप आ जाएगा और बड़े बुज़ुर्गों को ये बात हज़म नहीं होगी कि जिस तरीके से हम कुर्सी ख़रीदने जाते हैं तो हम अलग अलग कुर्सियों पर बैठ कर देखते हैं ये कंफर्टेबल है कि नहीं, इस पर बैठकर हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बैठ के हम अपनी टेबल के साथ मैच करके हमें लिखने में कोई परेशानी होगी कि नहीं, या हमें पढ़ने में कोई परेशानी होगी नहीं, या हम एक इसे आराम कुर्सी, अगर हमें आराम कुर्सी चाहिए तो वो अलग तरीके कुर्सी होगी। तो क्यों नहीं जब हम अपने जीवन में रिश्तों के बारे में, प्रेम रिश्तों के बारे में बात करते हैं या किसी पार्टनर को चुनने का वक्त आता है तो हम उसके बारे में जान सकते हैं या हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमें टेस्ट शब्द को बहुत बड़े स्कोप में मत ले जाइएगा कि मेरा टेस्ट से क्या मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की के या किसी लड़के के रिलेशनशिप्स, कई रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पर मैं किसी को धोखा देने की बात नहीं करूँगी कि आप बार बार लोगों को धोखा देके और लोगों को चेक कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको कुछ दिन कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर आपको कुछ उसकी बातें उसकी अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है या सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसे तुरंत से तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो ये इसी तरीके की बात है कि जब आप एक कुर्सी चुनने में इतना समय लगाते हैं या इतना ध्यान देते हैं, तो जब बात आपके पार्टनर की आती है, जब बात शादी की आती है, तो क्यों नहीं आप उसको वक्त दे सकते। आप अपने आप को समझें, आप अपने पार्टनर को जिससे आप शादी करने जा रहे हैं या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आप जिसके साथ लिव इन में जाना चाह रहे हैं, उसको पहले आप बेहतर तरीके से समझ लें, जांच लें कि हाँ ये मुझे करना है। जब एक कुर्सी खरीदने के लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो एक रिलेशनशिप में या शादी करने लिए एक पार्टनर को ढूंढने या चुनने के लिए क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। तीसरा और बहुत बेहद खूबसूरत सीन इस फिल्म में वहाँ पर है जहाँ पर आलिया और शाहरुख खान की आखिरी मुलाकात है एज डॉक्टर और पेशेंट, और वहाँ पर आलिया शाहरुख से पूछती हैं कि
क्या आप एक सोलमेट में बिलीव करते हैं? क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई एक वो प्यारा इंसान वो सोलमेट होना चाहिए? और डॉक्टर जहांगीर खान अपनी पेशेंट को जवाब देते हैं कि क्या ज़रूरत है एक सोलमेट की, क्यों एक सोलमेट होना चाहिए। अब इस बात की गहराई देखिए, हम समझते हैं कि सोलमेट का मतलब है सिर्फ वो इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा प्रेमी है या प्रेमिका है या जिससे हम शादी कर रहे हैं, वो हमारा लाइफ लॉन्ग सोलमेट है। लेकिन हमारी ये सोच बेहद गलत है। हमारी ज़िंदगी में सोलमेट्स कई हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका हों, वो माता पिता के रूप में हो सकते हैं, वो भाई बहन के रूप में हो सकते हैं, वो दोस्त के रूप में हो सकते हैं। और हर सोलमेट का एक निश्चित समय होता है, वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से डॉक्टर जहांगीर खान आगे कहते हैं कि हो सकता है वो एक सोलमेट जिसके साथ हमें कॉफ़ी पीना पसंद हो सकता है वो एक सोलमेट जिसके साथ हम अपना म्यूज़िक, जो हमें संगीत पसंद है वो हम उसके साथ शेयर करते हो, किसी के साथ हमें बैठकर किताबें पढ़ना पसंद हो, किसी के साथ हमें कडल करना या हमें गले लगाकर उसके साथ रहना पसंद हो, किसी को हमें प्यार करना पसंद हो, किसी के साथ, मतलब क्यों नहीं, ऐसी ज़िंदगी में अलग अलग रिश्ते अलग अलग लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकते। एक ही इंसान के साथ ये सारे रिश्ते ढूंढना, जोड़ लेना, क्या उस इंसान पर और ख़ुद पर ज़्यादती नहीं है? डियर ज़िंदगी के ये कुछ विशेष सीन्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की। हालांकि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है और शुरुआत में थोड़ी सी बोरिंग लगती है जब फिल्म शुरू होती है और आलिया को आप खींचते एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में देखते हैं और वो हर समय चिल्लाती है। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान की फिल्म में एंट्री होती है, डॉक्टर जहांगीर खान आते हैं, वैसे ही फिल्म एकदम बदल जाती है। उसके बाद में आप फिल्म से अपना इंटरेस्ट हटा नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें लोगों को, हमको, देखने वालों को ये समझ में आती हैं कि हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, ख़ास तौर से युवाओं को, बच्चों को, उनकी मानसिक परेशानियों को समझते नहीं हैं और उनका असल में कैसे इलाज करना है। बातचीत बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है बात करने का, हमारे पास समय नहीं है एक दूसरे को सुनने का। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य अपने ही आपस में बैठकर बात भी करना चाहता है तो हम जल्दी से उसकी बात काट देते हैं और अपनी बात कहने लगते हैं। सबको अपना कहने की जल्दी है, मगर किसी में सुनने का संयम नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम इस संयम को पैदा करें, हम सुने, हम दूसरों को सुने। सिर्फ बात सिर्फ अपनी नहीं, अपने रिश्तेदारों की नहीं, हम अपने दोस्तों की भी है। कभी कभी किसी अजनबी को भी सुनना बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि कभी कोई किसी ऐसी जगह पे, किसी एयरपोर्ट पे, किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं किसी बाहर जगह आपको कोई अजनबी बैठकर अचानक आपसे बात करने लगे और आप सोचिए ये मुझसे क्यों बोले जा रहा है या बोले जा रही है और मैं क्यों सुनूं उसकी बात। लेकिन शायद अगर हमने उसकी बात सुन ली, उसकी कोई परेशानी उसने हमसे कही या उसने हमसे अपनी कोई बात बांट ली, तो हमने वो सुन लिया, तो हो सकता है सिर्फ हमारा सुनना ही उसके लिए कुछ ज़िंदगी में बेहतर रिज़ल्ट लाए। तो डियर ज़िंदगी जिस किसी ने नहीं देखी है उसे ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो अधेड़ उनके लोग हैं उनको भी देखनी चाहिए। प्लीज़ इस फिल्म से दूरी मत बनाइए, अपने बच्चों को समझिए, उस चरित्र को समझिए, डॉक्टर जहांगीर खान को समझिए। भले ही आप शाहरुख खान के फ़ैन ना हो, आपको शाहरुख खान को नापसंद करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनको एक एक्टर के रूप में ज़रूर पसंद कीजिए और आप ज़रूर पसंद करेंगे। और काश सारे थेरेपिस्ट डॉक्टर जहांगीर खान की तरह हो जाएं। मैं तो यही उम्मीद करूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आगे जो नए लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और जो थेरेपिस्ट प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, प्लीज़ अगर आप ऐसे बन सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर जहांगीर खान का इंतज़ार है। नमस्कार।